भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले का आदिवासी इलाका विचारपुर कुछ दशक पहले विचारपुर यहां नशा आदत नहीं, जीवन का हिस्सा बन चुका था। नई पीढ़ी यहां बचपन जीने की बजाय बचपन खो रही थी। लेकिन कहते हैं, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की किरण अपना रास्ता बना ही लेती है। ऐसी ही एक किरण विचारपुर में आई, जिसने नशे में डूबे इस आदिवासी इलाके को एक नई दिशा दी। आज देश दुनिया में यह गांव मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर है और इस प्रसिद्धि में सबसे बड़ा हाथ है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने असाधारण जज्बे के साथ चुनौतियों का सामना करने वाले इस गांव का जिक्र कार्यक्रम मन की बात में करके पूरे देश का ध्यान इस आदिवासी क्षेत्र की ओर खींचा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विदेशी पॉडकास्ट में भी इस क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों के बारे में बताया। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उनसे बातचीत करने का मुझे गम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना। तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है
तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ, क्योंकि वो टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। इंटरनेशनल पॉडकास्ट के जरिए मिनी ब्राजील दुनिया में मशहूर हो गया और इस आदिवासी क्षेत्र के भविष्य की नींव उस वक्त रखी गई जब जर्मनी में बैठे FC इंगलस्टाट के CEO डीटमार बायरस्डॉर्फ ने यहां आकर खुद जायजा लिया और देखा कि फुटबॉल यहां सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून बन चुका है। They have potential, and you saw that they trained hard in the past, and obviously it was difficult to get them integrated in the training processes of the same age group. So these are players which need to grow in the near future and need to get trained very well and hard and tough in the near future, because they are not in the circumstances that they can compete yet with international players, as I know the international players. But you cannot also think that it could be like this. So they did really, really great in our training environment, in our teams. फिर क्या था? FC इंगलस्टाट क्लब के CEO डीटमार ने भी यहां के उम्दा खिलाड़ियों को जर्मनी बुलाकर उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने का फैसला किया। गुमनामी के अंधेरे से ये हैं वो 5 युवा फुटबॉल प्लेयर्स जिनके पैरों की ताकत में देश का भविष्य दौड़ता और चमकता नजर आ रहा है। सानिया, 15 साल की सानिया कुंडे टीम में बतौर स्ट्राइकर खेलती हैं। सुहानी, 16 साल की सुहानी गोल टीम में बतौर गोलकीपर खेलती हैं। प्रीतम, 14 साल के प्रीतम कुमार टीम में बतौर गोलकीपर खेलते हैं। मनीष, 17 साल के मनीष खसिया टीम में बतौर स्ट्राइकर खेलते हैं। वीरेंद्र, 17 साल के वीरेंद्र बैगा भी टीम में बतौर स्ट्राइकर हैं। और ये हैं इन युवा खिलाड़ियों की युवा महिला कोच लक्ष्मी साहिस, जिनकी उम्र है 31 साल। संघर्षों की तपती समी से ऊंचाई के आसमां तक पहुंच चुके इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी किस्मत को मात दी, बल्कि इनकी इस मेहनत और लगन ने विचारपुर के साथ साथ पूरे भारत को फुटबॉल से जुड़ी नई उम्मीदों से भर दिया है। मध्य प्रदेश शासन खेल व कल्याण विभाग के डायरेक्टरेट से जैसे हमें निर्देश मिला कि जर्मनी विचारपुर के बच्चों को जाना है, उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड बच्चे आप दीजिए। यहाँ से हमने 10 बच्चों की सूची यहाँ भेजी, 5 लड़के 5 लड़कियों को। कुछ दिन बाद जो है संचालनालय से हमारे पास लिस्ट आई कि इसमें से जो है 5 लोगों का सिलेक्शन जो है जर्मनी जाने के लिए हो गया है। एक आदिवासी गांव से लेकर जर्मनी तक तय किया गया ये सफर इन युवा खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कदम कदम पर मुश्किलें और कदम कदम पर ही जिंदगी हौसलों का इम्तिहान ले रही थी। लेकिन कहते हैं हौसले बुलंद हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं।
आखिरकार वो दिन आया जब इस फुटबॉल आर्मी के हर खिलाड़ी ने अपने सपनों को सच होते देखा। इन खिलाड़ियों के लिए वो एक ऐतिहासिक दिन की तरह था, जब पूरा देश अपने इन युवा साथियों पर गर्व महसूस कर रहा था। उन माता पिता का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को निडर होकर हमारे ग्राउंड पे भेजने का काम किया, और हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि आगे हमारे बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल टीम में भी जाएं। नंगे पैरों ने जब जमीन को छुआ तो सिर्फ मिट्टी नहीं, सपने उड़े। ये हैं सानिया के पिता, जो मजदूरी करके घर चलाते हैं। संघर्षों की वो चुभन जिसे पिता ने आज से पहले कभी जाहिर नहीं होने दिया, आज आंख से आंसू बनकर बह गई है, क्योंकि बेटी के सुनहरे भविष्य की उम्मीदें, जिन्हें एक पिता ने न जाने कब से संजो कर रखा था, आज सच होती दिख रही हैं। सानिया का बिहेव कुछ अलग है स्पोर्ट्स के नाम पे। वो बहुत काफ़ी खुश रहती है, रात दिन स्पोर्ट्स, कहीं टीवी में चल रहा तो वो फुटबॉल देखेगी, किसी का मोबाइल ले ली तो मैच देखेगी, बाकी और किसी चीज़ का नहीं। वो कभी इसी चीज़ का वो नहीं शौक करती है कि लड़की हूँ तो ये पहनूँ कि वो पहनूँ। वो खाली स्पोर्ट्स की। अगर मार्केट भी जाना है कहीं तो बोलती है मेरे को जूते ले दो, सॉक्स ले दो, स्पोर्ट्स के सामान, बस। उसको कभी कहीं शादी में जाना, कहीं ले नहीं, हमको नहीं जाना है, मेरे को प्रैक्टिस करना है। ये इसको मैं देखता हूँ सर तो बहुत खुश होता हूँ। मैं जान भी नहीं पा रहा था इस फ़ोटो के बारे में कि ये बचपन में ये पकड़ी थी शील्ड वगैरह, और आज के डेट में ये इससे भी बड़ा शील्ड पकड़ रही है। अब तो ये चाहते हैं कि बस अब वो इंडिया के लिए खेले तो ही अब ज़्यादा हमको और ज़्यादा गर्व महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि पहले लड़कियों को सपोर्ट मिलता नहीं था और अब मिल रहा है, तो अब आगे तक जाए, यही चाहते हैं हम। सानिया को परिवार से भले ही विरासत में ऐशो आराम न मिला हो, लेकिन फुटबॉल उन्हें विरासत में ही मिला है। मैं पहले ग्राउंड जाती थी तो भैया लोग मेरे को भगा देते थे, बोलते थे मत आ, लग जाएगा करके। मतलब कि दीदी लोग खेलते थे, दीदी लोग छोड़ दिए, उन लोग की शादी हो गई करके। फिर मैं गई थोड़े साल बाद, उनके शादी वादी के बाद फिर मैं खेलने गई तो भगा देते थे मेरे को। मैं रोने लगती थी, फिर भैया से लड़ती थी तो भैया बोले ठीक है भेज दो, लग जाएगा तो मत बोलना। फिर मैं चली गई खेलने। फिर खेलते फिर मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ, तो फिर भैया फिर डांटने ही नहीं लगे, फिर डांटते ही नहीं थे फिर खेलने वेलने से। सानिया ने आज न सिर्फ उनके माता पिता को उम्मीदें दी हैं, बल्कि अन्य सदस्य भी सानिया के उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं। सानिया के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर, जब वो यहाँ पे आना शुरू की, हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू किए, तो उसके अंदर जो एक परिवार का जो नहीं बोलते हैं ब्लड में ही फुटबॉल रहता है, तो वो चीज़ें मैं उसके अंदर देखा। क्योंकि उनके चाचा जी भी थे, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके चाचा जी भी स्ट्राइकर खेलते थे, तो वो भी स्ट्राइकर ही एज ए स्ट्राइकर आए, और इतना बेहतरीन उसका मतलब कंट्रोलिंग था, हर चीज़ था छोटे से उम्र में। निश्चित ही ये लड़की अभी मध्य प्रदेश की टीम से भी अभी खेलने गई है नागालैंड के लिए, और निश्चित ये लड़की अगर इस तरह से जो कोचिंग लेके आई है, उसका जिस तरह उसको सीखने को मिला है, और अभी उसका मध्य प्रदेश टीम में चयन भी हुआ है, निश्चित ही आने वाले समय में ये इंडिया लेवल में जरूर खेलेगी। फुटबॉल खेल को पूरी शिद्दत से खेलने वाले कुंडे परिवार की तीसरी पीढ़ी ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले कुंडे परिवार में कोई नहीं कर पाया।
हर बेटी के लिए उसके पिता का साया जरूरी होता है, क्योंकि वही साया उसे दुनिया की कठोर धूप में भी सुरक्षित महसूस कराता है, उसे हौसला देता है, उड़ान भरना सिखाता है और हर कदम पर यह भरोसा दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इनके पापा जब एक्सपायर हुए, ये लोग छोटे मतलब बहुत छोटे थे, तो मैं अपनी मम्मी पे मतलब डिपेंड थी। उसके बाद जब ये थोड़ा बड़े हुए, पढ़ने लगे, तब मैंने फिर कपड़े का मतलब व्यवसाय किया, ऑनलाइन बिजनेस की, और शहडोल से अनूपपुर, बुढ़ार, ये सब मेरी मतलब कपड़े डिलीवरी करती थी घर घर में जाके। मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों में शुमार होकर सुहानी ने सिर्फ पिता का ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। पहली बार तो मैं कभी सपने में सोची नहीं थी कि मेरी बेटी जर्मनी तक पहुंचेगी करके, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी जर्मनी जाएगी ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी इतना दूर तक जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने कोचेस को बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। फिर मेरी मम्मी और मेरी नानी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे इतने बड़े मौके को पूरे इंडिया में दिखा रहे हैं, उसके लिए दूरदर्शन आपका धन्यवाद। अब तक 4 स्कूल राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुकी सुहानी अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ रही है। ये है मनीष घसिया के नाना नानी का घर। दरअसल पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मनीष की परवरिश नाना नानी के पास विचारपुर में ही हुई है। हम परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरी 2 बड़ी बहन हैं। मम्मी हाउसवाइफ है, दीदी पढ़ाई करती हैं कॉलेज पे। पापा जो हैं बाहर हैं गुजरात पे, वो गुजरात में फैक्ट्री में काम करते हैं। वही मजदूरी उनका चलता है, महीने का जो भी खर्चा आता है हमारे ऊपर सब लगा देते हैं। मेरे को लगभग कम से कम नहीं 5 से 6 साल हो चुके हैं फुटबॉल खेलते। मैं अपने मामा मासी के यहाँ रहकर फुटबॉल खेलना चालू किया हूँ। पहले तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे स्टार्टिंग में। जब मेरे मामा मासी लोगों ने उनसे बात की, खेलने दो, लड़का अच्छा खेल रहा है, तो फिर धीरे धीरे खेलते खेलते उनको भी अब समझ में आने लगा कि हाँ हमारा लड़का है खेलने लायक, तो लोग भी सपोर्ट करना चालू कर दिए हमको। आज मनीष की उम्र 17 साल है। शायद इस उम्र का बेटा घर की हालत देखकर सिर्फ दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि खुद से वादा करता है। वादा अपने माँ बाप को आराम देने का, वो सारी खुशियां देने का जो आर्थिक तंगी की वजह से उसने भी अभी तक नहीं देखी। यार वो बचपन ही से यहाँ रहता है, हाँ छोटे से। आपने मनीष की क्या क्या हरकतें देखते हो? अब हरकत तो यहाँ रहे, खेला चली जाए, स्कूल चल देते रही। आप कितना गर्व महसूस करते हो मनीष जर्मनी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेकर आया है? अब बहुत है मनीष के ऊपर, वहाँ चले गए खेल है, देखा चले गए भोपाल का वो आगे। गरीब स्थिति है सर, जैसे कुछ भी मिल गया खाना पीना, बच्चा ना ही नहीं करें, खा लेते महुआ भाजी रोटी सब। जैसे हमें बहुत अच्छा लगा थे लड़का बच्चन के। स्टार्टिंग से हम लोग उसको डिसिप्लिन सिखाए हैं, बट अब जो भी अगर हरकतें करेंगे उसके आप पीछे तो हम लोग है ही हैं। उनको डिसिप्लिन और भी अच्छे से सिखाएंगे कि छोटे बड़े को काफ़ी ध्यान रखें, उनसे अच्छे से डिसिप्लिन से बात करें, काफ़ी अच्छे इस तरह के फुटबॉल प्लेयर भी बने। जो मेरी मनोकामना है, जो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा कि जो भारतीय फुटबॉल की जो टीम है उसको एक पहले तो खिलाड़ी के रूप में आगे ले जाएं,
फिर कप्तान के रूप में आगे ले जाएं और उसके बाद उन जिस तरह से इसकी प्रतिभा को निखारा गया है, ऐसे ही छोटे छोटे स्तर पर जाकर ये बाद में उन प्रतिभाओं को लेकर आए जो हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। मनीष उन 5 युवा खिलाड़ियों में शायद इसलिए चुना गया क्योंकि फुटबॉल उनके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि तकदीर बदलने की तैयारी है। कहते हैं अगर अपनों का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है, लेकिन अगर अपने ही साथ न दें तो सफर मुश्किल होता है। ऐसा ही हुआ वीरेंद्र के साथ। दिल में फुटबॉल खेलने का जुनून तो था, लेकिन शुरुआत में परिवार का साथ नहीं मिला। मेरे घर में मम्मी पापा और एक भाई है और एक बहन और एक छोटा भाई है। मेरे पापा मिल में काम करते हैं और मम्मी घर में रहती है। मेरे पास पहले जूते नहीं थे तो खेलने के लिए खाली पांव जाता था। पहले सपोर्ट नहीं करते थे, फिर जब से ये जर्मनी में सिलेक्शन के बारे में जो प्रैक्टिस के सुने तो फिर सपोर्ट करने लगे धीरे धीरे। वीरेंद्र के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। जिंदगी के संघर्षों को बढ़ावा देने के लिए मजदूर शब्द ही काफी है। शायद यही वजह रही होगी कि वीरेंद्र को घर से शुरुआत में समर्थन नहीं मिल पाया। 10 साल की रही से तब से वह शुरू कर दी ही खेल के। फिर वही एकदम वो खानो तक के नहीं खाए के मारे कि मैं खाना खाऊं, वो एकदम वो खिलाइन वो स्कूल से यहाँ दे आई 4 बजे, वहाँ से तो यहाँ 5 बजे पहुँची तो सीधा का थी वो कहीं खाना खा ले तो खाना ना खाई। वो एकदम चल रही, एकदम बस्ता उतारी, कपड़ा उतारी, जूता पहन के वो एकदम फुटबॉल में चल रहे थे। मतलब जब वो जर्मनी जाए वीरेंद्र तो मतलब सबके अच्छा लगे और सब कुछ जुटे रहें कि ठीक जाते नाम रोशन करे। और कथी नया दे नानी नाना दादी दादा चाची चाचा सब जुटे रहे। वीरेंद्र जो है सर, जो जर्मनी से आया है, तो वीरेंद्र के में मैं कुछ अलग सा देख रहा हूँ चेंजेस। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे इसको पकड़ के लिया है। तो इसके गेम में भी, हालांकि आजकल प्लेयरों का तो कोई पोजीशन नहीं पूरा है, तो वो उस टाइप प्लेयर है। अगर मैं उसको अब ऐसा लगता है कोई गोलकीपर छोड़ के ऐसा लगता है कोई भी प्लेस में खिलाऊंगा तो बढ़िया जज करता है। वीरेंद्र का फुटबॉल के प्रति जुनून ऐसा था कि पिता को भी हार माननी पड़ी और खेलने के लिए इजाजत दे दी गई। आज मां के चेहरे पर सच्ची खुशी और पिता की आंखों में बेटे के लिए पलते हजारों सपने उस एक जिंदगी को जो अब तक आर्थिक तंगी में कटी है मां देते नजर आते हैं। फुटबॉल के जुनून को थामे प्रीतम जर्मनी की जमीन तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने में सिर्फ प्रीतम की नहीं बल्कि उनकी मां की भी जीत है। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी एक बड़ी दीदी है और मम्मी है। मेरे पिताजी नहीं है तो मेरी माता जी मेरे को देखभाल करती हैं, मेरे को मेरी दीदी को रखती हैं, पढ़ाती हैं। मेरे घर के बगल में एक फुटबॉल ग्राउंड है, मैं वहाँ जाता था घूमने के लिए, तो वहाँ देख देख के मेरा भी मन करने लगा खेलने के लिए। सपनों की आग इतनी सच्ची होती है कि हर ठोकर के बाद सपने को पूरा करने का जज्बा और मजबूत होता चला जाता है। जब मोदी जी ने नाम लिया था उसके पहले ही हम लोगों को पता था कि विचारपुर से और खासकर हमारे बच्चे प्रीतम और सुहानी ये खेलने जा रहे थे। तो जब मोदी जी ने कहा तो उस जगह का और बच्चों दोनों का उत्साह और महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि विचारपुर जो जगह मिनी ब्राज़ील जिसको कहा जा रहा है वहाँ हमारे बच्चे फुटबॉल प्लेयर हैं।
कहते हैं जो हार नहीं मानते, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। आदिवासी क्षेत्र की मिट्टी में पली बढ़ी लक्ष्मी का जीवन आसान नहीं था। एक तो गरीबी और ऊपर से महिला होकर फुटबॉल खेलने के जुनून ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। एक वक्त पर जिन पैरों में खेलते वक्त जूते नहीं थे, आज वही पैर दुनिया की सबसे बेहतरीन फुटबॉल ट्रेनिंग जमीन जर्मनी में फुटबॉल खेलने के गुण सीख कर आए हैं। पिता को खो चुकी लक्ष्मी की जर्मनी उड़ान सिर्फ उनकी उड़ान नहीं, बल्कि ये बतौर कोच पूरे आदिवासी समाज के सपनों की उड़ान है। एज अ कोच मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना परफॉर्म दें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे खेल विभाग को, खेल व कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया। लक्ष्मी साहिस आज सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि उम्मीद से भरी रोशनी है। कहते हैं सपनों की कोई सरहद नहीं होती, और जब मेहनत उसकी जमीन बन जाए तो चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं। विचारपुर की मिट्टी का जादू कहें या कोई चमत्कार, जो 7 समंदर पार से जर्मन फुटबॉल क्लब FC इंग्लोस्टार्ट के CEO को अपनी धरती तक खींच लाया। बच्चों ने अपने बीच जब डीटमार बायरस्टॉफ को देखा तो न सिर्फ उनके चेहरे खिल उठे, बल्कि एक बार फिर विचारपुर गर्व, उत्साह और सपनों की चमक से भर गया। My experience was incredible great because I was overwhelmed by emotions and joy, because the kids and also the village made really a great hospitation for us. And I have been in the house of the parents of a few kids which have been in Ingolstadt before, and they were so humble and with so much heartfulness that I really was incredible moved. It's a wonderful opportunity for Indian football too. Not only that, it was an opportunity to the village, a small teeny village, and the village to Ingolstadt, Vichapur to Ingolstadt. This journey was not for a journey from these 5 boys and girls and a coach. It's a journey for a dream, for 1.4 billion people's dream. विचारपुर की इस मिट्टी ने सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हौसले गढ़े हैं, सपनों को आकार दिया है। जैसा कि महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। और विचारपुर के इन बच्चों की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ सपने दौड़ते हैं।